नमस्कार। जय माता रानी मित्रों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गायत्री मंत्र के बारे में, नवार्ण मंत्र के बारे में, पंचाक्षर मंत्र के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि गायत्री मंत्र जपने से क्या होता है, नवार्ण मंत्र जपने से क्या उसके चमत्कारी प्रभाव होते हैं, पंचाक्षर मंत्र जपने से क्या इसके लाभ होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। आज मैं आपको बताऊंगा सुंदरकांड पाठ के चमत्कार के बारे में। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदर नाम का एक पर्वत था। सुंदरकांड का एक पर्वत था। रामचरितमानस में, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में एक सुंदरकांड अध्याय एक भक्त की जीत के बारे में है, एक भक्त की विजय गाथा के बारे में है, एक हनुमान जी के बारे में ही सुंदरकांड के बारे में दिया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने में 1 घंटे का समय लगता है। कहीं कहीं दिया गया है 2 से 3 घंटे का, लेकिन नहीं, मैं जब करता हूँ तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब करता हूँ तो 1 घंटे का समय लगता है सुंदरकांड का पाठ में। 1 घंटा अगर आप देते हैं तो 1 घंटे में अच्छे से सुंदरकांड का पाठ हो जाएगा। सुंदरकांड का पाठ करने वाले पर हनुमान जी की कृपा बरसती है। हनुमान जी की कृपा उस पर रहती है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा, किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग, किसी भी प्रकार का उच्चाटन, वशीकरण, मारन इत्यादि का प्रयोग कोई आप पर कर नहीं सकता है। इतनी कृपा हो जाती है हनुमान जी की। वो हनुमान जी का साधक हो जाता है। हनुमान जी की कृपा बरसने लगती है। भौतिक क्षेत्र में भी आप जहाँ प्रयास करते हैं हमेशा सफलता आपके कदम चूमेगी। ये होता है सुंदरकांड पाठ के चमत्कार। एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। सत्य घटना ये है, इलाहाबाद के पास की बहुत ही चर्चा में आई थी ये घटना। बिल्कुल ही सत्य घटना है। एक धन्ना सेठ थे। उनका एक लौता बेटा था जो केस मुकदमे में फंस गया था। उसको फांसी की सज़ा होने वाली थी। बहुत परेशान रहते थे कि एक ही बेटा है, अगर फांसी का सज़ा हो जाएगा तो क्या करूँगा, मेरा तो घर उजड़ जाएगा। ये एक पंडित के पास गए जिनको ये जानते थे। तो पंडित के पास गए। घर से कुछ ही दूरी पर वो पंडित रहा करते थे। उनका खप्पर का मकान था। अपना पूरा जीवन यापन इन्होंने पंडिताई से ही चलाई। अपनी बच्चियों का शादी विवाह भी इन्होंने पंडिताई से ही किया। और पंडित जी का भी एक लड़का था जो नास्तिक था। वो अध्यात्म को नहीं मानता था। वो साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी कर रहा था। उसको अध्यात्म पर कोई रुचि नहीं थी। तो पंडित जी उनके पास, सेठ जी उनके पास गए, पंडित जी के पास गए। बोला कि किसी तरह अगर आप मेरे बेटे को जेल से छुड़वा दें तो मैं आपका जो ये खप्पर का मकान है इसको मैं पक्का का करवा दूंगा। सेठ जी बोले, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो ऊपर वाली की इच्छा, माता रानी की इच्छा, प्रभु की इच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद आप आइए। 1 महीने बाद सेठ जी को इन्होंने बुलाया। तो ये अपना 1 महीने तक पूजा पाठ हवन करते रहे। 1 महीने के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से फ़ोन आया कि आपके बेटे को बेल मिल गया है। सेठ जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ जी रातों रात 1 ट्रक सीमेंट इनके घर पे भिजवा दिए। पंडित जी का पक्का का मकान बनना शुरू हो गया। लेकिन इनका बेटा को विश्वास नहीं हुआ। इनका बेटा बोला, क्या पिताजी आप दूसरे को अभी तक ठग रहे हो, सो अब तो ये सब चीज़ छोड़ो। पंडित जी को ये बड़ा दुख लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन यापन अध्यात्म में ही गुजार दिया और मेरा बेटा इतना बड़ा नास्तिक है और मुझे कह रहा है कि क्या ये सब दूसरे को ठग रहे हो। ये सुन के बहुत उनको बुरा लगा। लेकिन इन्होंने छोड़ा कि बच्चा है, ये सोच करके इन्होंने कहा छोड़ो, जाने दो। लेकिन बार बार उनका बेटा हर दूसरे तीसरे दिन यही बात बोलता था। तो इन्होंने एक दिन गुस्से में आके बोला कि ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम अपना काम करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, अगर सच में अध्यात्म में कोई शक्ति है तो आप मुझे कोई चमत्कारी घटना करके दिखाइए, तभी मैं मानूंगा कि अध्यात्म में शक्ति है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिला तो मैं अध्यात्म को अपना लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो तुम बोलते हो तो मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमको थोड़ा सा भी प्रतीत हुआ तो तुम जीवन भर अध्यात्म में कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते रहोगे और अध्यात्म को कभी भी नहीं छोड़ोगे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को हमेशा मानोगे और इसकी कभी भी आलोचना नहीं करोगे। तो बेटा तैयार हो गया। तो इन्होंने कहा कि ठीक रात को 9 बजे दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी की प्रतिमा लगाकर एक घी का दीपक जला करके
सुंदरकांड का पाठ तुमको करना है। बेटा तैयार हो गया। बेटा नहा धो करके दक्षिण दिशा की ओर 9 बजे रात को घी का दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करने के लिए वो तैयार हो गया। इधर पंडित जी एक रूम में ही दूर में कहीं खटिया लगा करके लेट गए। इन्होंने गंगा जल से घेरा लगा दिया कि कोई भी अनित ना हो सके। बेटा सुंदरकांड का पाठ करने लगा। 41 दिन तक का संकल्प लिया था उसने। 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, कुछ भी आभास नहीं हुआ। जैसे ही 8 दिन गुजरे, 11 दिन गुजरे, बेटा को लगा कि जैसे रूम में कोई आकृति टहल रही है। रूम में कोई आकृति टहल रही है और रूम का पूरा दरवाज़ा लगा हुआ था, किसी के भी आने जाने का कोई छोटा सा भी जगह नहीं था। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद 12वें दिन इसको लगा कि जैसे कि दरवाज़ा हिल रहा है। फिर भी ये सुंदरकांड का पाठ करते रहा। 13वें दिन इसको लगा कि कोई आकृति है जो मेरे सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर रही है। इसकी तो सांसें रुक गई। ये डर से कपकपाने लगा, लेकिन ये सुंदरकांड का पाठ छोड़ नहीं सकता था। ये सुंदरकांड का पाठ करते रहा। यह है सुंदरकांड के पाठ के चमत्कार। फिर 14वें दिन ऐसा लगा कि जैसे कोई भयंकर आकृति है और वो सुंदरकांड का पाठ को आराम से बैठ करके सुन रही है। और जब तक ये पाठ करता था तब तक वो आकृति बैठी रहती थी और जैसे ही पाठ समाप्त होता था वो आकृति उठ के चली जाती थी। इसको बड़ा आश्चर्य लगता था कि आखिर रात को जब पूरा दरवाज़ा, रूम, कमरा सब बंद है तो कैसे कोई आकृति आ करके बैठ करके जो है पूरा सुंदरकांड का सुनती है। उसके बाद 15वें दिन ऐसा लगा, इसको ऐसा झटका महसूस हुआ कि ये दौड़ करके गया और पिता के चरणों में पकड़ करके गिर गया, रोने लगा। तो पिताजी ने इसे उठाया, कहा क्या कि अब तो तुम मान गए ना सुंदरकांड के पाठ के चमत्कार के बारे में। इसने कहा कि हाँ, लेकिन 41 दिन का संकल्प लिया था तो वो बीच में छोड़ नहीं सकता था। पिताजी ने किसी तरह ढाढ़स बांधा उसको और फिर जा कर के उसको बैठा दिया। फिर ये जा कर के सुंदरकांड का पाठ का जब करने लगा, पाठ करने लगा। फिर इसको ऐसा ही महसूस होता था कि इसको फिर 1-2 बड़े झटके आए। फिर दौड़ करके ये जा कर के अपने पिताजी के चरणों में फिर गिर गया। फिर पिताजी के चरणों में गिर गया तो पिताजी ने फिर जा कर के उसे बैठाया और गंगा जल से फिर एक घेरा बांध दिया। लेकिन जब तक 41 दिन तक इसने पाठ किया तब तक कोई आकृति थी जो इसके पास आती थी। बिल्कुल एक वानर की आकृति थी। जैसा एक वानर होता है जिसके पूँछ होते हैं, वैसा ही वानर का एक आकृति था जो इसके पास बिल्कुल आता था। सामने में बैठ करके पूरा सुंदरकांड का पाठ सुनता था। फिर सुंदरकांड का पाठ ख़त्म हो जाने पर वो आकृति चला जाता था। उसके बाद इसका बेटा जब 41 दिन पूरा हो गया तो इसका पंडित जी का बेटा था, ये पिता के चरणों में गिर गया। बोला क्या कि पिताजी, मैं मान गया आपकी बात को। वाकई में अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है, इस सुंदरकांड में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं अब नियमित जीवन में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रिया करता रहूँगा, पूजा पाठ करता रहूँगा, पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ूंगा और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को कभी गाली नहीं दूंगा। तो पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद वो बीएससी का लड़का था, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बन पाया। लेकिन वो जा कर के किसी अच्छे कंपनी में जा कर के फिर काम करने लगा और जीवन भर, क्योंकि पिताजी ने उससे पहले ही वचन ले लिया था कि अगर तुम जीवन भर तुमको आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी और कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहना पड़ेगा आध्यात्म के क्षेत्र में। तो बेटा रोज़ डेली पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ एक दिन भी नहीं छोड़ता था वो, और नौकरी करने लगा। ये है सत्य घटना अध्यात्म के बारे में, सुंदरकांड के पाठ के चमत्कार के बारे में, कि कैसे एक नास्तिक था, जो अध्यात्म को मानता नहीं था, सनातन धर्म को गाली देता था, वो इतना बड़ा आस्तिक हो गया सिर्फ सुंदरकांड के पाठ करने से। ये है सुंदरकांड के पाठ के चमत्कार। सुंदरकांड का पाठ करने वाला व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। हनुमान जी की कृपा हमेशा उस पर रहती है। उस पर किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा, मारन तारन, वशीकरण, किसी प्रकार का उस पर तंत्र क्रिया नहीं चलता है। यह है सुंदरकांड का पाठ का चमत्कार। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने पर 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा अगर आप दे रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ता में 1 दिन मंगलवार को भी आप जाकर के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने वाला व्यक्ति की कभी हानि नहीं होती, जीवन में हमेशा वो सफल होता है। एक और
सत्य घटना है, सुंदरकांड का पाठ करने का एक सत्य घटना है, एक चमत्कार है। एक पंडित जी थे जो डेली सुंदरकांड का पाठ करते थे, डेली सुंदरकांड का पाठ करते थे और सुंदरकांड का वो भजन करते थे। जहाँ जहाँ सुंदरकांड का यज्ञ होता था वहाँ सुंदरकांड के बारे में प्रवचन देते थे। वहाँ एक तांत्रिक आ गया तो इसने कहा गया कि नहीं, तंत्र मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये सुंदरकांड ये सब नहीं है। पंडित जी बोले कि हो सकती है आपके तंत्र मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होगी, लेकिन मेरे हनुमान जी से बढ़कर कोई बड़ी शक्ति नहीं है। तो तांत्रिक से बहस हो गई, तांत्रिक से द्वंद्व हो गया। वो तांत्रिक गुस्सा हो गया, बोला कि आज ही मैं तुझे रात को मार डालूंगा। तो सब जगह हल्ला हो गई, क्योंकि ये सब बात कहीं छुपती नहीं है, रातों रात हल्ला हो गई कि ये तांत्रिक ने इसको वचन दिया है कि मैं तुझे रात को समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा। तो लेकिन ये बोले कि जैसे हनुमान जी की कृपा, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे हनुमान जी से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। ऐसा पंडित जी ने कहा। तो उन्होंने कहा करके अपने घर चले गए। तांत्रिक भी अपने घर चला गया। सब जगह गांव में हल्ला हो गई कि अरे इस तांत्रिक ने तो पंडित जी को जान से मारने की धमकी दे डाली है। बहुत लोगों ने समझाया कि अरे तांत्रिक से द्वंद्व मत लो, ये कितनों को मार चुका है, मारन करके तुमको भी मार डालेगा, इससे जाओ पैर में जाके गिर जाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इस तांत्रिक के सामने झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उन्होंने पंडित जी गए और पंडित जी रात को 9-10 बजे जा करके सुंदरकांड का पाठ करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे 5 बजे सुबह तक सुंदरकांड का पाठ करना है। इधर तांत्रिक जा करके अपना यज्ञ हवन करने लगा। अचानक 12 बजे रात को ऐसा हुआ कि इनके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से धक धक की आवाज़ आई कि कैसे दरवाज़ा हिल रहा है, बहुत ज़ोर से कोई कर रहा है। इन्होंने बस हनुमान जी का नाम लिया कि हे हनुमान जी, आप संभाल लेना, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरी रक्षा करना। उसके बाद 5 मिनट के बाद ऐसा आवाज़ आया कि जैसे कोई आदमी बहुत ज़ोर से पीट रहा है। तो उस तांत्रिक ने उस पंडित जी पर मारन का प्रयोग किया था, मूठ चलाया था। मूठ बहुत बड़ी तंत्र विद्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो उसके बाद इन्होंने 5 बजे सुबह तक सुंदरकांड का पाठ किया। उसके बाद जा कर के सो गए। 9 बजे दिन को इनके दरवाजे पर बहुत लोग आए, भीड़ लग गया। इन्होंने कहा पंडित जी उठो उठो। ये बोले क्या हुआ? अरे जा कर के देखो, वो तांत्रिक तो मर गया है। ये बोले क्या, वो तांत्रिक मर गया है? तो बोले हाँ, वो तांत्रिक तो मर गया है और उसकी बहुत बुरी दशा है। उसके जैसे लगता है कि किसी ने उसका मुंह को पत्थर से कूट कर मारा है, इतना भयंकर तरीके से मारा है। वो तांत्रिक तो बिल्कुल भी मर गया है। ये जाके देखा तो पहचान में नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरीके से किसी ने उस तांत्रिक को मारा था। तो इन्होंने ये समझ गए कि ज़रूर हनुमान जी की ही कृपा है कि हनुमान जी ही ने इस तांत्रिक को मारा है, क्योंकि उस तांत्रिक ने इन पर मूठ चलाया था, मारन का प्रयोग किया था। तो वो मारन का जो प्रयोग किया था तो हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस मारन को उल्टा उसी तांत्रिक पर पलट दिया, जिसके कारण उस तांत्रिक की बहुत ही भयंकर मृत्यु हुई। तो ये सुंदरकांड के पाठ करने के चमत्कार हैं। सत्य, बिल्कुल ही सत्य घटना है और इसकी चर्चा बहुत हुई थी, तो ये है सुंदरकांड के पाठ के चमत्कार। तो सुंदरकांड का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति की कभी हानि नहीं होती, वह सदा विजय को प्राप्त होता है। भौतिक क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्र में उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहता। तो आप भी जाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। 1 घंटा, मुश्किल से 1 से सवा घंटा में सुंदरकांड का पाठ आराम से हो जाएगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, उसके बाद कमेंट में बताइए इसके चमत्कार के बारे में। जय श्री राम।